बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, जिसका गठन 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर हुआ। आज यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन इसी देश की सामाजिक जनसांख्यिकीय तस्वीर में एक चिंताजनक ट्रेंड उभर कर आया है। हिंदू समुदाय की प्रतिशत जनसंख्या में निरंतर गिरावट और उसके साथ जुड़े उत्पीड़न के आरोप। 1971 में जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, तब हिंदू आबादी उस देश की कुल आबादी का लगभग 20 से 22% थी। इसका मतलब था कि राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विविधता में हिंदू समुदाय एक बड़ा हिस्सा मौजूद था। लेकिन अब 2025 तक हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी घटकर लगभग 8% रह गई है। वहीं मुस्लिमों की हिस्सेदारी उसी अवधि में बढ़कर 85 से 92% तक पहुंच गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से यह समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या रहे और वर्तमान में घटनाक्रम इसका प्रमाण कैसे दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। 1947 का विभाजन और हिंदुओं का पलायन। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, उसमें हिंदू समुदाय पहले ही भारी संख्या में भारत की ओर पलायन कर चुका था। विभाजन के दौरान धार्मिक आधार पर हिंसा, डर और असुरक्षा के कारण लाखों हिंदू भारत चले गए थे। 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हिंदू समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। उस समय पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगी गुटों द्वारा किए गए अत्याचारों में हिंदू आबादी को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। कई इतिहासकारों के अनुसार युद्ध के दौरान हिंदुओं की संख्या और सुरक्षा के मामले में उन्होंने अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना किया। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्ष संविधान को अपनाया और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही। लेकिन समय के साथ देश में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए। 1988 में इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में संविधान में शामिल किया गया। इससे धार्मिक पहचान अधिक राजनीति का हिस्सा बन गई। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक 1974 की पहली आधिकारिक जनगणना में हिंदुओं का अनुपात लगभग 13.5% था। इसके बाद 1981 में हिंदू 12.1%, 1991 में हिंदू 10.5%, 2001 में हिंदू 9.3%, 2011 में हिंदू 8.5% रह गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि हर दशक में हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज हुई है। दूसरी ओर उसी समय मुस्लिमों की हिस्सेदारी 1974 में लगभग 85.4% थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 91.5% या उससे अधिक हो चुकी है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परसेंट घटने का मतलब कुछ संख्या में गिरावट नहीं हो सकता। वास्तविक संख्या में हिंदू आबादी 1971 के लगभग 10 से 15 मिलियन से बढ़कर अब लगभग 13 से 15 मिलियन तक है। बस कुल आबादी की वृद्धि की तुलना में उनकी हिस्सेदारी कम दिख रही है, पर यह स्पष्ट है कि परसेंट के आधार पर हिंदू समुदाय की पहचान और सामाजिक वजन कम हुआ है, जो सामाजिक राजनीतिक प्रभावों के संकेत भी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सबसे पहला कारण है माइग्रेशन, यानी पलायन है। विभाजन, युद्ध और बाद के दशकों में आए राजनीतिक अस्थिरता के कारण लाखों हिंदू परिवार भारत और अन्य देशों की ओर चले गए। 1964 और 2000 के बीच अनुमानित 8.1 मिलियन हिंदू भारत आ गए। यह माइग्रेशन केवल आर्थिक कारणों से नहीं था। धार्मिक और सामाजिक असुरक्षा, अल्पसंख्यक होने का डर, संपत्ति विवाद और विरोध के कारण लोग बार बार देश बदलने लगे। दूसरा था सामाजिक और धार्मिक उत्पीड़न। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, मंदिरों, पूजा स्थलों पर हमले, धार्मिक स्थानों की तोड़फोड़, भूमि हड़पने जैसी घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। इन लगातार धमकियों और सामाजिक तनाव ने भी हिंदुओं को डराया और पलायन को मजबूर किया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए आगे क्या संभावना है, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। धार्मिक विविधता को सुरक्षित रखना, अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा देना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और राष्ट्रीय पहचान में समान भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र का आधार है। विपुल जनसंख्या वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरताएं, सामाजिक तनाव और वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों को देखते हुए इस विषय पर और अधिक वैज्ञानिक जवाबदेही, सांस्कृतिक समावेशनकारी नीतियां और अधिकार आधारित दृष्टिकोण विकसित किया जाना आवश्यक है। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की प्रतिशत जनसंख्या में गिरावट तथ्यात्मक रूप में स्पष्ट है। एक दशक से दूसरे दशक तक यह गिरावट जारी रही है। इसके पीछे माइग्रेशन, उत्पीड़न, जन्म दर के अंतर और सामाजिक राजनीतिक कारक हैं। वर्तमान घटनाक्रम और वैश्विक प्रतिक्रियाएं यह बताती हैं कि यह विषय सिर्फ सांख्यिकी रिपोर्ट से कहीं अधिक हिंदू समुदाय के अनुभव, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के आरोप और राष्ट्रीय पहचान की बदलती तस्वीर, दक्षिण एशिया की राजनीति,
सामाजिक संतुलन और मानवाधिकारों की कहानी का एक अहम भाग बन चुकी है। इस कहानी के समाधान के लिए केवल आंकड़े ही नहीं, बल्कि मानवता, समानता और न्याय का मार्ग अपनाना उतना ही आवश्यक है।